अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। कैसे चल रहे हैं आजकल आप सबके शहरों के मौसम कैसे हैं। यहाँ पे कराची में तो शदीद वाली गर्मी है और इस गर्मी में जो है बाहर निकलना या कोई शॉपिंग या ग्रोसरी करना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। लेकिन खैर मुझे फिर भी कुछ ग्रोसरी करनी थी और मिरहा को एक टॉयज़ लेना था, तो मिरहा को मैं लेके गई थी बाहर। लेकिन ये था कि मिरहा जब भी बाहर जाती तो बस इसको ये होता है मेकअप लेना है। अच्छा, जिस भी टॉयज़ को देखती थी और कहती थी ये भी मेरे पास है, ये भी है, ये भी है, लेकिन लेने भी फिर इसमें टॉयज़ ज़रूर होते हैं। अच्छा, घूम फिर के सारी शॉपिंग करेगी और फिर जी आ जाएगी दोबारा से मेकअप पे। और इसको मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जी ये सारा जो है घूम फिर रही थी। ग्रोसरी जो है मैं नीचे से सारी करके आई थी। लास्ट में जो है मेरा को ऊपर लाई थी क्योंकि मुझे मालूम था कि ये बहुत देर लगाएगी। सोचती बहुत है चीज़ लेने से पहले ना, घूमती बहुत है, एक चीज़ देखेगी दूसरी देखेगी, लेकिन जब जाते ही जो इसका जहन होता है ना कि जैसे ये चीज़ मैंने लेनी है, तो फिर सारा घूम फिर के दोबारा वहीं आएगी, फिर रखेगी, फिर जाएगी, फिर घूम फिर के दोबारा वहीं पर आएगी। तो खैर यहाँ पे जी इसने लेना था मेकअप, तो फिर इसने मेकअप ही लिया क्योंकि मैंने बहुत कहा कि आप ये चीज़ ले लें, ये ले लें, लेकिन ये जो है मानने को तैयार ही नहीं थी। और फिर जी मैंने इसको जो है, इसको पढ़ने से बहुत डर लगता है, तो फिर मैंने इसको ना ये जो है चेयर और टेबल दिखाया। मैंने कहा ये स्टडी टेबल है, आप अगर पढ़ोगी तो मैं आपको ये दिलाऊंगी। तो अब ये है कि बस पढ़ने में ये प्रॉब्लम कर रही है अभी तक ना। तो खैर यहाँ पे जी हम घर आ गए थे। आज थोड़ा सा जो है बच्चे जो है एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे तो फारिग थे। मुझे कह रहे थे मम्मा कोई मूवी, तो फिर मैंने कहा ये पुरानी एक मूवी है, ये देखते हैं। मैंने तो खैर बामुश्किल 10 मिनट तक जो है मैं बैठी थी, 10 मिनट देखी थी। उसके बाद जी मुझे बाकी काम थे, तो फिर मैंने जो है इनको नूडल्स बना के दे दिए थे। तो ये लोग यहाँ पे मूवी इंजॉय कर रही थी और साथ जो है नूडल्स खा रही थी। मिरहा को नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत स्पाइसी वाले पसंद है इसको ना, जो रेड वाले आते हैं ना स्पाइसी, इसको वो वाले पसंद हैं। दूसरे ग्रीन वाले जो सिंपल होते हैं वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, मिरहा को जब भी कुछ खाना होता है सोफ़ा पे इस तरह से, जब मैंने कवर ना हो इसके ऊपर, तो फिर कुछ ना कुछ इसको बिछा देती हूँ ताकि जो है कोई भी चीज़ गिरे तो वो डायरेक्ट सोफ़े के ऊपर ना गिरे, सोफ़े गंदे ना हों। यहाँ पे जी ये बहुत मज़े से जो है नूडल्स खा रही थी और इसका दिल करता है कि मुझे रोज़ाना जो है ये नूडल्स मिले, एक फ़्राइज़ और नूडल्स, बाकी रोटी सालन ना मिले। रोटी बिल्कुल पसंद नहीं करती और फ्रूट्स भी ये सारे नहीं खाती। एप्पल और बनाना खाती, बाकी फ्रूट ये कोई भी नहीं खाती। तो बाकी ये ज़्यादा जो शौक़ इसको होता है नूडल्स और फ्राइज़ का होता है। अच्छा जी, खैर यहाँ पे बच्चों को जो है खाने पीने को दिया, वो अपना एंजॉय कर रही थी। मैंने कुछ जो है ड्रेसेस जो है सिलाई किए थे। मैं सोचा क्यों ना जो है आप लोगों से जो है मैं ये ड्रेसेस जो है शेयर करती हूँ कि किस तरह की सिलाई की। अच्छा, डिज़ाइनर क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है ना इधर का पीस इधर लगा दिया और इधर का इधर लगा दिया, तो वो डिज़ाइनर सूट बन जाता है। सबको मालूम होगा आजकल जो है डिज़ाइनर्स के जो सूट आए 16,000 18,000 लोन के सूट थे। बस बहुत कम डिज़ाइनर हैं जिनका 15,000 तक का है, लेकिन ज़्यादातर जो अच्छे डिज़ाइनर हैं उनका इतना ही रेट है, 16,000 16,500 18,000 तक। खैर जी, ये था जे डॉट का एक सूट था और इन्होंने जो है लेस दी हुई थी साथ ही, और शिफॉन का इसका दुपट्टा था। बाकी जो है ये वाइट जो है सारा प्रिंट बना हुआ है, ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है। मतलब सूट अच्छा था, उस हिसाब से प्राइस इसकी 4,500 बिल्कुल सही थी। अच्छा, ये ना इन्होंने ये जो पीस मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, एम्ब्रॉयडरी का एक पीस दिया हुआ था, जो कि इन्होंने जो है कैटलॉग में जो दिखाया है कि दामन के बिल्कुल नीचे जो लगा हुआ होता है ना, इस तरह लगा हुआ था। लेकिन जो है यहाँ पे मैंने बॉर्डर काट के दरमियान में ये पैच लगा के फिर जो है बॉर्डर जोड़ दिया, तो थोड़ी सी जो है इसकी लुक चेंज हो गई। और डिज़ाइनर यही कुछ करते हैं। और एक जो है इन्होंने लेस दी हुई थी जो कि इस तरह स्लीव्स पे लगनी थी और जो है गले पे लगनी थी। अच्छा, बॉर्डर भी जो है स्लीव्स इन्होंने बहुत छोटी दी हुई थी, तो फिर मैंने क्या किया था कि बॉर्डर जो है मज़ीद जो एक शर्ट की एक साइड से उतरा था वो भी आस्तीन पे लगा के बॉर्डर को चौड़ा किया और आगे जो है मैंने इसके लेस लगा दी। अच्छा ना, जो मतलब डिज़ाइनर होते हैं वो बस ये थोड़ी सी जो है चेंजिंग करते हैं, लेस इधर की इधर लगा दी और जो है कॉम्बिनेशन इतने अच्छे कलर कर देते हैं, तो उसमें जो है वो सूटों के प्राइस जो उनके बहुत हाई हो जाते हैं। तो इस तरह जब आप जो आम ब्रांड्स के सूट लेते हैं तो आप इसी तरह से लेसों को कुछ चेंज करें। कुछ मतलब अगर उन्होंने, ज़रूरी नहीं है जो मॉडल ने पहना है आपने बिल्कुल उसी तरह बनाना है, खुद अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो फिर आप जो है इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। इससे जो है सूट की एक लुक चेंज हो जाती है बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पे ये था स्ट्रेट ट्राउज़र के ऊपर भी प्रिंट बना हुआ था, वो बिल्कुल सिंपल था। वैसे तो खैर अगर इसके पांचे पे भी हल्की सी वाइट लेस लग जाती तो अच्छा लगता, लेकिन मैं नहीं लगाया था, बिल्कुल सिंपल था। अच्छा जी, ये शर्ट थी
बीच ट्री की इसके ऊपर ख़ुद के ऊपर बहुत एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई थी, लाइनिंग भी थी। येलो मस्टर्ड कलर की ये शर्ट थी, वाइट लाइनिंग थी, थोड़ी सी उसके ऊपर ब्लैक लाइनिंग थी। तो जो इसकी एम्ब्रॉयडरी थी उसमें शॉकिंग पिंक कलर के फूल थे। तो फिर मैंने क्या किया था कि शॉकिंग पिंक कलर की जो है एक लेस ली, वो इस तरह दामन पे लगा दी, गले पे लगा दी और आस्तीनों पे लगा दी। ये देखिए जी, ये फूल नज़र आ रहा है शॉकिंग पिंक, इसके साथ मैच करके मैंने ये लेस ली थी। इस तरह से अंदर से गुम सिलाई के साथ जो है मैंने लेस लगा दी। अच्छा, लेस हमेशा जो है आप इस तरह लगाया करें ताकि जो है इसकी वो जब अंदर से सिलाई भी हो तो वो नज़र ना आए। गले पे भी मैंने इसी तरह से ये देखिए गुम सिलाई से लगाई थी, तो ताकि जो है इसके जो लेस के जो वो एक कॉर्नर होते हैं वो नज़र ना आए। अच्छा, फिर मैं बताऊं कि यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की एक छोटी सी पट्टी शर्ट की साइड से उतरी थी, वो मैंने इसकी स्लीव्स पे इस तरह से लगा दी, क्योंकि स्लीव्स पे कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, बिल्कुल सिंपल थे। मैंने सेंटर लेस लगाई दोनों साइडों पे और दरमियान पे वो जो है एक एम्ब्रॉयडरी की पूरी जो है पट्टी लगा दी। उससे जो है एक लुक बहुत ही अच्छा आ गया था, क्योंकि वैसे ये था कि शर्ट की जो फ्रंट साइड था ना, इस पर फुल एम्ब्रॉयडरी थी, बैक साइड तो वैसे ही प्लेन था और स्लीव्स भी बिल्कुल प्लेन थी। तो यहाँ पे जी इस तरह से थोड़ा सा चेंजिंग करने से जो है शर्ट बहुत ही अच्छी बन गई थी। बस ये होती हैं थोड़ी सी ट्रिक्स एंड टिप्स, जो छोटी छोटी जो टिप्स हैं जो हम मतलब फॉलो करते हैं। किसी की देखें आप, यहाँ से एक आइडिया आ जाता है, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, इसी तरह से मैं भी किसी का देख लेती हूँ तो एक जहन में नहीं भी होता तो एक आइडिया आ जाता है कि हाँ भाई इस तरह हो सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये भी जे डॉट का एक लोन का सिंपल सूट था, हल्की सी उन्होंने कढ़ाई के साथ पट्टी दी हुई थी। अच्छा, जिनको फ़्रॉक पहनने का शौक़ है लेकिन हेल्दी हैं, उनको ये है कि फ़्रॉक जो है हम लोग नहीं पहन सकते, तो आप इस तरह से शर्ट को भी फ़्रॉक के स्टाइल में स्टिच करवा सकते हैं। तो आप भी फ़्रॉक का जो है अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। और स्मार्ट जो बिल्कुल स्मार्ट होती हैं उन पे तो वैसे इस तरह की जो है बहुत अच्छी लगती हैं, बेशक आप शर्ट बना लें या फ़्रॉक पहन लें। तो यहाँ पे जी ये बिल्कुल सिंपल थी, प्रिंटेड थी। और एक जो इन्होंने मैंने क्या किया था, जो ट्राउज़र के साथ का कपड़ा था पिंक, उसकी जो है गले पे पाइपिंग लगा दी थी और आगे भी डबल पाइपिंग लगा के जो है साथ जो इन्होंने लेस दी हुई थी ना दोनों साइडों पे, वो लगा दी थी सिंपल इस तरह बिल्कुल। आस्तीनें जो हैं इस पे भी मैंने इसी तरह से बिल्कुल जो है लेस लगा दी थी। अच्छा, ये लेस साथ ही मिली थी। फिर मैंने चुनर डाल के इस तरह से जी शर्ट की तरह इसको स्टिच कर दिया था। नीचे जो है ये मैंने जो है थोड़ी सी कॉर्नर पे लेस बची थी, दोनों कॉर्नर पे मैंने लगा दी थी। अक्सर जो है रेडीमेड सूट जो होते हैं उन पे इस तरह की जो है डिज़ाइनिंग हुई होती है, अक्सर लगे होते हैं कॉर्नर पे। तो इस तरह से दोनों शर्ट के जो कॉर्नर थे इन पे मैंने इस तरह से ये लेस लगा दी थी। इसके चौक खुले हुए थे, ये शर्ट की तरह थी। फ्रॉक जो होती साइड से बंद होती है, लेकिन ये बंद नहीं थी, ये साइडों से जो है बिल्कुल खुली हुई थी। अच्छा जी, ये थी मेरी जो है आज मैंने ड्रेसेस जो भी सिलाई किए थे वो मैंने आपको दिखा दिए। और फिर जी आ गया था सब्ज़ी वाला। हमारे यहाँ पे पहले सब्ज़ी वाले आते थे, लेकिन अब जो है यूनियन ने मना कर दिया है। वो कहते बाजी पैसे बहुत मांगते हैं, तो इसलिए जो है अब जो है तकरीबन आना छोड़ दिया है। तो आज जो एक सब्ज़ी वाला आया था उसके पास सब्ज़ी अच्छी थी, तो मुझे ये था कि मतलब यहाँ से लेनी आसान होती है, एक ख़ास लेने जाना तो वो फिर घर से निकलो और लेके आओ। यहाँ पर ये है कि सब्ज़ी वाला अगर गली में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। खैर सब्ज़ियाँ वगैरह मैंने ले ली थी। आज जो है मैंने सोचा मैं बैंगन आलू बनाती हूँ। अच्छा, बैंगन आलू जो है ना हमारे घर पे बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। हम लोग अपने टाइम पे बैंगन आलू नहीं खाते थे। वो क्यों नहीं खाते थे, मैं इसकी भी वजह आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लेना है और नॉर्मल आधा कप के करीब ऑयल डाल के प्याज को जो है आपने ब्राउन होने के लिए रख देना है। अच्छा, हम बैंगन क्यों नहीं खाते थे, बैंगन, टिंडे, कद्दू, करेले, मैं कुछ भी नहीं खाती थी। मैंने जो है मतलब शादी के बाद जो है खाना शुरू किया है। तो ये था कि मुझे जो है मेरी अम्मी बनाती थी छिलकों समेत, ठीक है, मतलब जैसे नॉर्मली आलू और बस वो काट देती थी वैसे छिलकों के साथ ही। तो वो मुझे ना अच्छे नहीं लगते थे, देखने में दिल नहीं करता था खाने को ना। तो फिर जब मैंने खुद बनाने शुरू किया ना, तो फिर मैं इनको क्या करती थी, यहाँ तो मैंने पहले भी एक रेसिपी अपने चैनल पे दी है, उसको फ्राई कर लेती हूँ, आलू भी फ्राई कर लेती हूँ, फिर मसाला भून के उसमें दोनों ऐड करके दम दे देती हूँ। अच्छा, उस तरह भी बहुत मज़े के बनते हैं। एक मैं इस तरह से बनाती हूँ, ये भी बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसमें ये क्या करना है, हमने बैंगन को जो है छील लेना है, छील के जैसे बारीक बारीक हम आलू काटते हैं ना, इस तरह से हमने जो है इस तरह काशे कर लेनी है इसकी। अच्छा, इसमें आलू थोड़े से आपने मोटे काटने हैं, क्योंकि ये आलू का जो बैंगन है इसका हमने बिल्कुल भट्टा बनाना है, तो फिर इससे ये कि आलू भी ज़्यादा गल जाएंगे। आलू अगर थोड़े मोटे काटे होंगे तो जल्दी गलेंगे नहीं। ये मैंने काट के जो है पानी में डिप करके रख दिए हैं।
और अब जो है मैं आपको अगला बताती हूँ कि आपने क्या करना है। प्याज को अच्छी तरह ब्राउन करना है, इसमें लहसुन अदरक भी डाल देना है जब थोड़े से ब्राउन होंगे। अच्छा ना, ये जो बैंगन आलू हैं ये इतने मज़े के बनते हैं कि अगर कोई बैंगन आलू नहीं खाता ना तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये बैंगन आलू हैं। मेरी नंद का बेटा मेरे यहाँ आया था तो उन्होंने है ना खाना खा के कहता मुझे आंटी सालन बहुत मज़े का था, आज मैंने 2.5 रोटी खाई है। तो मैंने कहा क्या था? कह रहा कीमा था। मैंने कहा नहीं, ये तो आलू बैंगन थे। कह रहे नहीं आंटी मैं तो आलू बैंगन खाता ही नहीं हूँ। तो वो भी यही था कि वो छिलकों समेत शायद पकाती है नंद मेरी, तो मैं छिलके उतार लेती हूँ उसके, तो उससे ये है कि बच्चों को पता ही नहीं चलता है। अच्छा जी, यहाँ पे प्याज थोड़े से ब्राउन हो गए थे, मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया। अब जैसे थोड़े से ये जो है इसका कच्चापन ख़त्म होगा, फिर हम इसमें जो है 2 से 3 टमाटर जो है मीडियम साइज़ के लेके कट करके वो डाल दिए हैं। बहुत आसान है पकाने, बस ये है कि थोड़ी सी जो है इसकी पकने के बाद जो है ना शक्ल चेंज होती है। और देखें अगर छिलकों समेत पकाते हैं तो वो भी इसी तरह पकते हैं बिल्कुल, लेकिन जो है अगर छिलके उतार लेते हैं तो थोड़ा सा जो है ये इस तरह लगता है जैसे आलू कीमा है, और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए जो है मैं यहाँ ये पकाती हूँ या तले हुए बनाती हूँ। अच्छा, सब लोग मुझे पूछते हैं कि आपके बच्चे जो हैं, आप हर सब्ज़ी बनाती हैं, आपके बच्चे सारा कुछ खा लेते हैं। मैंने जो है मतलब अपने बच्चों को ये तो है ही नहीं मेरे घर में कि ना वाली बात, जो भी पकेगा वही खाना है। उसके अलावा एक तो होता है ना, अच्छा आलू बैंगन नहीं खा रही तो बेटा आपने क्या करना खाना है, मैं आपको फ़लाँ चीज़ बना देती हूँ। ऐसा मैंने कोई सीन शुरू से रखा ही नहीं। शुरू से बच्चों को आदत डाली है कि जो पकेगा घर पे वही खाना है। हाँ, कभी ये है कि मेरा अपनी मर्ज़ी होगी तो मतलब ठीक है, बच्चों को कभी मंगवा भी देते हैं, लेकिन मतलब इस जगह पे नहीं कि ये सालन नहीं खाना तो मुझे बाहर से ये मंगवा दें, ऐसा सिस्टम मैंने कभी नहीं रखा। तो इसलिए वो टिंडे, कद्दू, बैंगन, आलू सब कुछ खाती हैं। और दूसरा ये है कि जब मैं खुद ये सब चीज़ें नहीं खाती थी तो फिर मुझे बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि मैं कहीं जाती थी तो मैं मटन भी नहीं खाती थी। तो मुझे बहुत मसला आता था कि मैं कहीं जाती थी, मैं कहती थी मैं ये भी नहीं खाती, ये भी नहीं, मतलब मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मैं क्या खाती हूँ फिर। तो फिर है ना, इस वजह से भी मुझे ये था कि नहीं, बच्चों को हर चीज़ खिलानी है, मतलब मेरे वाली आदत इसमें ना हो कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मेरा मैं ये था कि मैं मतलब जैसे ये चीज़ें नहीं खा रही तो मैं अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ बना के खा लेती थी जो मुझे अच्छी लगती थी। लेकिन जब आप किसी के यहाँ जाते हैं तो जब तो वहाँ पर तो ये नहीं ना अच्छा लगता कि आप ये भी नहीं खाती और ये भी नहीं, ज़ाहिर सी बात है अगलों ने अपनी मर्ज़ी से बनाया हुआ होता है, तो वहाँ पे फिर मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी। और मेरे जहन में ये था कि मैं अपने बच्चों को जो है ना मतलब ये आदत डालूँ, मेरे वाली आदत ना हो कि मैं ये भी नहीं खाती, ये भी नहीं खाती, ये भी नहीं खाती। और अब तो अल्लाह का शुक्र है सिर्फ मटन के अलावा मैं सब कुछ ही खा लेती हूँ, लेकिन मैं शादी से पहले इस तरह थी कि मैं सब कुछ नहीं खाती थी। अच्छा जी, यहाँ पे हमने लाल मिर्च जो है इसमें वो ऐड कर दी, अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर लें। हल्दी कर दी, नमक, सूखा धनिया और ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, और यहाँ पे लास्ट में आपने अचार गोश्त मसाले की जो है 1 चम्मच भर के डाल देनी। अगर आपके पास पैकेट वाला नहीं है तो यहाँ पे जी देखिए मैंने भी है ना मेथी दाना, कलौंजी और सौंफ जो है पीस के रखी हुई 1/2 टीस्पून जो है मैंने वो इसमें ऐड कर दिए। मैंने अचार मसाला जो है नहीं था तो मैंने वो नहीं ऐड किया, तो वो जो मैंने घर पे मसाला पीस के रखा हुआ है मैंने वो ऐड कर दिया है। अच्छा, मसाले को आपने अच्छी तरह से भून लेना है। जब टमाटर वगैरह सब कुछ गल जाएंगे ना तो फिर हमने बैंगन डालने हैं। ये थी जी आज की थोड़ी सी जो है मेरी बातें, जो कि मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सब भी अपने बच्चों को ना ये आदत डालें कि सब कुछ ही खाएं, और बच्चों को फ्रूट की आदत डालें। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो लोग, उनके बच्चे फ्रूट नहीं खाते, ये फ्रूट नहीं खाते, वो नहीं खाते, और मेरा भी ये था। मैं भी कुछ जो है सिलेक्टेड फ्रूट खाती थी, और फ्रूट पे जो है मेरी जो छोटी बहन थी वो तो कहती थी किसी फ्रूट पे एक दाग दबा भी ना हो, अगर मतलब केला भी खा रही है अगर हल्का सा निशान है तो वो नहीं खाती थी। यही आदत आगे मेरी भतीजियों में भी है, जो हम में थी ना वो हमारी भतीजियों में भी सेम वही आते हैं, ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, और किसी चीज़ पे जो है जैसे फ्रूट पे निशान है तो वो नहीं खाना। लेकिन जब मुझे ये सब चीज़ें जो है मैं मतलब मुझे पता था कि हमारी ये आदतें जो है नहीं अच्छी, तो फिर मैंने जो है अपने बच्चों को शुरू से ये आदत डाली कि हर फ्रूट खाना है और खाना है, मतलब ऐसा नहीं है कि पड़ा हुआ है कि नहीं खाना। तो मेरी बेटियां माशाल्लाह से जो है फ्रूट की शौकीन हैं, अगर कहीं जाती हैं तो बल्कि इनको कमी महसूस होती है फ्रूट की, कहीं जाते हैं रहते हैं तो अगर नहीं वहाँ पे इनको मिलता तो इनको मतलब होता है फ्रूट की एक क्रेविंग होती है इनको, मतलब इतनी आदत है। तो अपने बच्चों को जो है हर चीज़ की आदत डालें। बहुत मुश्किल होता है अगर आप कहीं जाते हैं या कुछ भी। अच्छा, मैं शादी होके आई थी, मैं सेपरेट थी, मेरा घर अलहदा था, तो
तो मैं मतलब मर्ज़ी वाली थी। अगर जॉइंट सिस्टम होता है तो देखो जो सब कुछ ही पकता है, हर घर में हर चीज़ पकती है, तो आप कितने नखरे कर सकते हैं। तो मेरा ये था कि मैं फिर भी मर्ज़ी वाली थी, तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी मैं अपनी मर्ज़ी से पकाती थी। लेकिन जो है मेरे हस्बैंड सब कुछ खाते थे, आस्ता आस्ता करके मैंने सब कुछ पकाना शुरू कर लिया था, क्योंकि मेरी तरह वो 2-4 चीज़ें सिलेक्टेड नहीं खा सकते थे। तो ज़ाहिर सी बात जब उनके लिए पकता था फिर मैंने भी खाना शुरू कर लिया। तो देखिए अब हर चीज़ जो है पकती है और हर चीज़ ही मैं खाती हूँ। तो ये वाले मसले मसाइल बहुत होते हैं, इसलिए जो है अपने बच्चों को हर चीज़ की आदत डालें। मैं अपनी भतीजियों से भी अब कहती हूँ कि आप लोग सब कुछ खाया करो, इस तरह बहुत प्रॉब्लम होते हैं। आप कहीं जाते हैं तो आपको शर्मिंदगी होती है, अगलों ने बना के टेबल पे लगाया होता है और हम वहाँ पे बैठ के कहें कि मैं तो ये नहीं खाती, तो फिर बहुत अजीब सा ही महसूस होता है। जिनके यहाँ हम गए उनको भी अजीब महसूस होता है और हमें भी अजीब महसूस होता है। तो ये सब जो है ना आदतें जो है बच्चों में जो है मतलब हमें बच्चों को रोकना चाहिए, जो उनमें गलत आदतें होती हैं। और क्योंकि सब्ज़ियाँ वैसे भी अच्छी हैं, ठीक है, अब सारा दिन बर्गर पिज़्ज़े ये हर रोज़ नहीं चलते। हम बच्चों को देते हैं लेकिन महीने में 1 बार दे दिया, कभी 2 बार दे दिया, लेकिन जो है रोज़ वाला जो है मैंने बर्गर वाला बिल्कुल भी नहीं रखा। और अभी तक भी मैं बर्गर जो है मैं वो एक है मतलब जो चने की दाल वाला जो है बंद होता है ना, वो मैं खाती हूँ। उसके अलावा आज तक मैकडॉनल्ड KFC आज तक मैंने टेस्ट ही नहीं किया कि उनका जायका कैसा है। तो मेरा दिल ही नहीं मानता, मेरे बच्चे खाते हैं, मेरे हस्बैंड खाते हैं, मैं नहीं खाती बिल्कुल भी। अभी तक भी मुझे मतलब वो चीज़ें जो है नहीं अच्छी लगती। ये जैसे है ना KNS की चीज़ें आती हैं, मनसलवा की आती हैं, ये चीज़ें बिल्कुल मैं टेस्ट ही नहीं करती। मुझे आज तक इनके जायकों का ही नहीं पता। बच्चे स्कूल लेके जाते थे छोटे, अब तो खैर मैं घर पे इनका सब चीज़ें बना के रखती हूँ। नगेट्स वगैरह जो है पहले जब छोटी थी तो स्कूल लेके जाती थी या शाम को इनको मतलब मैं फ्राई करके देती थी, लेकिन आज तक मैंने इनको टेस्ट करके ही नहीं देखा, मुझे पता ही नहीं है कि इनका जायका कैसा है। तो ये सब जो अक्सर मैं किसी के घर जाऊँ तो चाय के साथ वो ये सब फ्राई करके ले आती हूँ, तो मैं तो नहीं खाती तो फिर मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि अब किसी ने इतनी मैं फ्राई करके रखें, अब ज़ाहिर सी बात उन्होंने चाय का इंतज़ाम किया और वहाँ पे बैठ के मैं ये कहूँ कि मैं ये नहीं खाती, तो फिर मैं नहीं खाती। जब मुझे मतलब वो बिल्कुल भी अभी तक मेरा दिल ही नहीं मानता उन चीज़ों को। तो ये सारी जो मैं अपनी मुझ में आदतें थी, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों में ये आदत ना हो, बच्चे हर चीज़ खाएँ तो ही अच्छा लगता है। खैर जी, बातों बातों में जो है मेरा सालन पक गया है। आपने क्या करना है, इसमें दही भी डाल देना है, मसाले को अच्छी तरह भून के आपने इसमें आलू और बैंगन डाल के इसको जैसे दम वाली आग पे कवर करके रख देना है। आधा पौना घंटा लगेगा, आपके जो है बैंगन बिल्कुल गल जाएंगे। चम्मच से दबा दबा के आपने और भी इसको जो है पीस लेना है और बिल्कुल एक जैसे कीमे की शक्ल में आ जाएंगे ना, फिर आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है और उसके ऊपर धनिया डाल देना है। आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक और बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।